दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हमारी दुनिया पे डायनासोर का राज था। बड़े विचित्र और दैत्याकर रूप वाले डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। डायनासोर की कई प्रजातियां थी, उनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत हिंसक व खतरनाक। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे इनका नामो निशान ही धरती से मिट गया। आइए जानते हैं कैसे हुआ धरती पे डायनासोर का अंत और इंसान की शुरुआत। तो आइए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले मौसम सामान्य था। चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिघाने की आवाज गूंज रही थी। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से टकराया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा ही बदल गई और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड का टुकड़ा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मेट्रिक टन का एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन पार कर लिया। इसमें चमक इतनी तेज थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव तेजी से आ रहे उल्कापिंड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और यहाँ लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया और विस्फोट की वजह से इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों की वजह से सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख बन गए और इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर तो बच निकले, लेकिन विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल व पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट बाद वह आग के गोले के रूप में बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ से मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे होने की वजह से सूरज की रोशनी भी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से काफी दूर थे, वे इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी और 10% जीव धरती पर बच गए और इनमें से वही जीव बच पाए जिनका वजन लगभग 30 किलो से कम था। और इसका कारण यह था कि इस भयंकर महाप्रलय से सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए थे, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल जीव थे वो पूर्ण मात्रा में खाना न मिल पाने की वजह से नहीं बच पाए और डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। और इस तरह डायनासोर की प्रजाति का भयानक अंत हुआ और शुरू हुई इंसान की शुरुआत की प्रक्रिया, जिसे हम जानेंगे पार्ट 2 में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आने वाले नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।